देखिए ये कोई शर्म की बात नहीं है, स्टैमरिंग कोई शर्म की बात नहीं, और ना ही स्टैमरिंग पर किसी को हंसना चाहिए। जो लोग हंसते हैं वो अपने ऊपर ही हंस रहे हैं, जिसको स्टैमरिंग है वो उस पर तो बिल्कुल नहीं हंसना चाहिए। क्योंकि जब उनके खानदान या उनके घर में स्टैमरिंग का कोई बंदा ऐसा जूझे, या उसके घर में होगा या उनका लड़का या उनकी लड़की स्टैमरिंग होगा, तब उनको समझ में आएगा जो हंसते हैं। तो जो हंस रहे हैं उनका तो छोड़ दो, ठीक ना, जो हंस रहे हैं वो हंसने दो उनको। आपको क्या करना है ये मैटर है, सबसे बड़ी बात। आपको इससे अगर जरा भी आपको लगता है कि नहीं भाई हमको ठीक होना है, तो कुछ ही महीने में आपको बिल्कुल साफ हो जाएगा कि आपको क्या है, सब चीज़ें एकदम पता चल जाएगी। आप खुद प्रूफ, अगर आप मुझसे प्रूफ मांगोगे, मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ कि मैं किसी का वीडियो सामने नहीं डाल सकता, क्योंकि जब वो अलाउ करें तब तो मैं बस, आप मतलब क्लिनिक पर जाओ, आप वहाँ विजिट करो, वहाँ आपको देखो। इसके अलावा जो है आप इंटरनेट पर जाओ, इंटरनेट पर रिव्यू सेक्शन है, उस पर जाओ, तो उस पर मतलब आप खुद देखो कि लोग ठीक हो रहे हैं, उनको कितना आराम है, आप खुद देखो। आपके पास मतलब ट्रस्ट जो है, मैं आपको खुद ये सब चीज़ें देखनी होगी। क्या है, मैंने तो अपना सारा कुछ बता दिया। तो हकलाना कोई बुरा नहीं है और ना ही कोई शर्म की बात है, लेकिन अगर किसी का उसी से रोजी रोटी जुड़ा हुआ है और वो नहीं कर पा रहा है इसलिए कि वो बोल नहीं पा रहा, तो मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि आप उनका मजाक मत बनाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रज़ा होम्यो क्लिनिक से बात कर रहा हूं, और मैं आपको बताता हूं कि आज की वीडियो बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा और बहुत नॉलेजेबल होगा। और वीडियो का टॉपिक ये है कि आखिर क्या वजह होता है कि एक अच्छा खासा बंदा या कोई भी लेडीज़ या बॉय जो भी हो, वो हकलाना शुरू कर देता है। उसको स्टैम्पिंग की प्रॉब्लम होती है। फिर क्या वजह है, ऐसा क्या हो जाता है, आखिर क्यों होता है ये सब, आखिर ये ऐसी प्रॉब्लम होती क्यों है, तो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊँगा। और इसके साथ अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो मैं आपके सामने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को शेयर किया करिए, इस वीडियो को शेयर किया करिए। और इसके अलावा अगर वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो आप तुरंत कोई रोक टोक नहीं, आप डिसलाइक कर दिया करिए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टैमरिंग जो है, मैंने इतने पेशेंट से बात की, बहुत सारे पेशेंट को एक ही मतलब सवाल होता है कि आखिर क्या वजह है कि मेरे साथ ये सब हो रहा है। बहुत पेशेंट, बहुत लोग ये इस चीज़ से अभी भी उनको नहीं समझ में आता है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होना था। ये चीज़ वो नहीं समझ पाते हैं कि आखिर क्यों। तो मैं आपको ये बताने के लिए बैठा हूँ कि आपके साथ क्यों होता है। देखिए आपने कभी नोटिस किया होगा कि अगर आप हाई एल्टीट्यूड में रहते हो या हाई एल्टीट्यूड में जाते हो, जैसे बर्फ़ में या पहाड़ियों में, तो आपकी स्टैमरिंग अचानक बढ़ जाती है। या कोई बंदा वहाँ से होगा तो उसको ये चीज़ें नोटिस हुई होगी। आखिर क्या वजह है, मतलब मेरे ये कहने का मतलब है कि आप अगर कभी कश्मीर गए हो या कभी शिमला गए हो तो आपने वहाँ देखा होगा कि ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो मेरे यही कहने का मतलब है कि आखिर क्यों ऐसा, मैं क्यों ये बोल रहा हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको मैं पूरी रीजन पूरा डिटेल में बताऊँगा और भी बहुत कुछ जानकारी आपको इसमें मिलेगी। तो देखिए वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, वो ये है स्टैमरिंग की कि आपका ये जो ब्रेन है, ये पार्ट, ठीक, इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अगर आप डीप ब्रीथिंग करते हो तो इससे आपको, जब आप ऑक्सीजन आपके शरीर में जाता है तो ये आपके ब्रेन में जो ऑक्सीजन को, जो कमी को है वो दूर करता है, ठीक ना। आपको मैं बता दूं, देखिए जब आप हाई एल्टीट्यूड में रहते हो या जाते हो तो उतने हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन की ऐसे ही कमी रहती है, और आप जब ऊपर जाते हो तो आपकी स्टैमरिंग और बढ़ जाती है। मतलब अगर किसी बंदे को 20% है तो वहाँ ऊपर जाने के बाद और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आप जो बात कर रहे हो ये मोटरी और सेंसरी ऑर्गन आपको बता रहा है कि आप क्या बात करना है, ये चीज़ें आपको बता रहा है, तब आप मेरे सामने बात करते हो या किसी से बात करते हो। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर क्या वजह है कि बंदा एक अच्छा खासा बंदा हकलाता है। क्योंकि स्टैमरिंग जो होता है वो स्टैमरिंग वाला बंदा ही जानता है। बाकी मैं यहाँ आपको व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ अपना, ऊपर आ रहा है, उस पर आप कॉल करिए, मैं हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। और ये आपको प्रॉब्लम होती ही रहेगी। आप जब मेरा ट्रीटमेंट लोगे तो आपको ये कोई एक्सरसाइज और ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको 45 डेज़ के अंदर अंदर रिजल्ट शो होगा। फिर आपको 6 मंथ के बाद ही आप 100% रिकवर हो पाओगे। क्योंकि आप ये सोचो ना कि आपका ये जो डिजीज़ तो नहीं है, स्पीच डिसऑर्डर है, स्टैमरिंग, तो ये चीज़ आपका बहुत सालों से चला रहा है और ये एक दिन में नहीं ठीक होने वाला है। मेरा आप बात समझ रहे होगे। क्योंकि सपोज मान लो कि आपको कोई चीज़ स्टैमरिंग है तो वो आपको खुद ठीक करना है, आपको व्हाट्सअप करना है और उसके ऊपर मतलब आपको पूरा सिम्टम, लक्षण बताना है। क्योंकि लक्षण मेन होता है, क्योंकि स्टैमरिंग कोई एक टाइप के नहीं होते हैं कि वो फला टा 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 ऐसे नहीं होता है, बहुत सारे लक्षण होते हैं। और आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, ये चीज़ों से बहुत लोग जूझ रहे हैं और उनको अभी तक शक लगा रहता है। और शक का इलाज होम्योपैथिक में नहीं है, केवल इसी का इलाज है शक का, कि वो दवा लेंगे तो फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, ट्रीटमेंट लेंगे तो फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। जब मैं आपका पूरा का पूरा ट्रीटमेंट देख करके आपको बता रहा हूँ,
आपका जो स्टैमरिंग है वो किस टाइप का है, उसका पूरा सिम्टम आपका मैं देख करके आपको बताऊँगा, तो ही मैं आपको बताऊँगा कि क्या चीज़ है, कितना टाइम लगेगा। तो ये बात है आपको। और कुछ लोगों का सवाल आता है कि मुझको तो कम है तो मैं तो जल्दी ठीक हो जाऊँ। देखिए कम ज़्यादा इसमें रहता ही नहीं है, ठीक ना। आपको किसी किसी को मतलब लोग जो होते हैं कि हम जाते हैं बाहर तब होता है। स्टैमरिंग जो होती है पूरी की पूरी लक्षण आपको बताना है। आप अगर जब तक नहीं बताओगे तो आप अपने साथ गलत कर रहे हो। आपने जो महसूस किया आप यहाँ पूरा डिस्कस करो, तब जाकर कुछ सोल्यूशन होती है, ठीक ना। क्योंकि ये स्टैमरिंग का सारा प्रॉब्लम इधर है, और स्टैमरिंग से परेशान परेशान बहुत है, ठीक है। मेरे पास स्टैमरिंग के अलावा भी हर जगह से लोग पूछते हैं, बवासीर का हो गया और उसके बाद फिर कॉन्स्टिपेशन का हो गया, स्टमक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आते हैं, लोग बार बार आते हैं। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि जो स्टैमरिंग का शिकार है उसको स्टमक का भी कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका जब पेट खराब रहता है तो आप ज़्यादा हकलाते हो। तो ये चीज़ आपको खुद डिसाइड करना है। तो ये वीडियो इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन मैं आपको पूरा चीज़ समझाने की कोशिश किया हूँ कि आखिर आपकी ज़िंदगी में एक ही बहुत बड़ा सवाल रहता है कि ये हकलाहट क्यों होता है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, और मैं ही क्यों ये सब झेल रहा हूँ। तो भाई आप नहीं हो, बहुत सारे हैं, और ये कोई ख़राब बात नहीं है। आप जितना इसको ख़राब मानोगे उतना आप फंसते जाओगे, उतना आप ये बीमारी जो बना दी गई है, बीमारी है नहीं, ये डिसऑर्डर स्पीच डिसऑर्डर है। तो ये स्पीच डिसऑर्डर आप अपने अगर जहन में बैठा लिए, समझ लो वहीं से तुम गए। तो आपको ये चीज़ समझना है कि आप किसी से कम नहीं है। आपको का कोई मजाक उड़ाता है तो आप बोल दो कि ठीक है भाई, तुमको इस चीज़ में तुमको खुशी हो रही, तुमको हंसी आ रहा है तो तुम हंसो, कोई बात नहीं, हंसते रहो, तुम उसमें ही खुश हो। तो जो हंसता है उसको हंसने दो। हकलाहट है, ट्रीटमेंट लो। यहाँ आप 6 मंथ के बाद उसके पास जा करके उसके बाद बोलना कि तुम क्यों हंस रहे थे, तुम मुझसे कोई बात करो, मैं तुमसे एकदम फेस टू फेस बात करता हूँ। लेकिन आपको सबसे पहला है कि आपका जो कॉन्फिडेंट है वो जो नीचे हो रखा है, नीचे, उसको मेरा काम है कि ऊपर तक लाना। तो उसमें एक दिन में तो होने वाला नहीं ये चीज़। ऐसा हो सकता है क्या, मैंने पहले भी बताया कि 45 आवर में कई लोग दावा कर रहे हैं। तो इसीलिए यहीं डॉक्टर की जरूरत हो जाती है कि जो लोग बोलते हैं कि 45 घंटे 30 घंटे में ये ऐसे दबा लो, ये ऐसे दबाने से ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए डॉक्टर का यही काम आ जाता है कि आपको देख करके आपके ट्रीटमेंट के हिसाब से जो ट्रीटमेंट हो, क्या है कंडीशन है, वो सारी चीज़ आपको बताना, ये डॉक्टर की ही जिम्मेदारी है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ कि आप लोग कहीं पे भी डॉक्टर को दिखा के ही कोई ट्रीटमेंट। स्टैमरिंग जो है क्यों होता है वो भी आप जान लीजिए। स्टैमरिंग सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में सेंसरी मोटरी ऑर्गन है, वो आपको बताती है आपको क्या बोलना है। वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी से, सोच लो ये चीज़ें बढ़ जाती हैं स्टैमरिंग। बाकी ये कोई डिजीज़ नहीं, ये स्पीच डिसऑर्डर है। और ये चीज़ अगर आप जितना बढ़ते जाओगे, जितना आप बड़े होते जाओगे, ये चीज़ बढ़ती जाएगी। फिर आप परेशान हो गए कि भाई हम क्या करें, क्योंकि अभी जो चीज़ आपका 20% है वो आप जितना बढ़ते जाओगे वो आपका इंक्रीज होती जाएगी, और उतने ही समय लगेगा। सोचो उतना ही समय लगेगा। मैं 6 मंथ क्यों बार बार बोलता हूँ, क्योंकि 6 मंथ तो आपको लेने ही लेना है कोई भी चीज़, चाहे आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी हो। और 100% रिकवरी का यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपके सामने। इसको ये वीडियो जो देख रहा है वो इसको सेव कर ले, इसको बल्कि कहीं शेयर भी कर दे, ताकि उसको मतलब जो और लोग को मिले तो वो भी लोग देख सकेंगे वीडियो। ये जो यहाँ व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, ये व्हाट्सअप नंबर पर कभी भी कॉल करिए, किसी भी टाइम। मैं बीच में थोड़ा बिजी था और अभी भी मैं बिजी हूँ, लेकिन कभी कभार इसीलिए कॉल वॉल नहीं रिसीव हो पाता है। लेकिन मैं अभी जब देखा कि हाँ भाई कि मतलब इतने लोग पेशेंट परेशान मेरे क्लिनिक पर आ रहे हैं, केवल यही स्टैमरिंग के नहीं, कॉन्स्टिपेशन, पेट के, स्टोमक के इशू हो गया, गाल ब्लैडर के हो गया, स्टोन, किडनी स्टोन का हो गया, तो हर तरीके के पेशेंट आ रहे हैं। तो मैं उनको देखा कि भाई कि मतलब इतने ये लोग परेशान हैं, और कहाँ कहाँ से करके थक हार करके एलोपैथी अंग्रेजी दवा खा खा के परेशान है। अंग्रेजी दवा खाएं, उसका कोई फ़ायदा नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप करो खुद, आपको समझ में आ जाएगा। ये चीज़ें आपको नोटिस करनी है कि आपको क्या करना है। पहले आपको खुद डिसाइड करना है, और डिसाइड करना आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आपको अगर ठीक होना, क्योंकि अभी आपकी ज़िंदगी आधे से ज़्यादा बची हुई है, और आप चंद रुपयों के चलते आप स्पीच थेरेपी ज्वाइन कर लेते हो। स्पीच थेरेपी आपको इस सब चीज़ से नहीं निकाल सकता। स्पीच थेरेपी गवर्नमेंट अगर कहीं सरकारी हो रही है तो वो तो अलग बात है, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने कभी स्पीच थेरेपी से किसी को ठीक होता देखा नहीं। वो 2 कदम आगे जाते हैं फिर वही नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। तो ये भी चीज़ आपको सोचना है थोड़ा सा, है ना, क्या है। ठीक, मैं आपको बता दूं कि अगर जिसको ये ट्रीटमेंट चाहिए तो आपको खुद समझ में आ रहा हो, और आप मेरे जो ट्रीटमेंट से बहुत सारे पेशेंट को रिलीफ हो रहा है,
आप पहले नहीं हो जो रिलीफ आप पाओगे। आपको अगर प्रूफ चाहिए तो मैं प्रूफ दे सकता हूँ। आप डॉक्टर जहाँ होम्यो क्लिनिक पे जा करके, इंटरनेट पे जा करके आप रिव्यू पे देख लीजिए, आपको सारा चीज़ जो डेटा सामने निकल के आएगा आपको पता चल जाएगा कितने लोगों को आराम मिला है। और उनकी भी कंडीशन ऐसी थी, इनिशियल स्टेज से वो पहुँच करके क्रिटिकल स्टेज में। तो स्टैमरिंग का ये नहीं है कि कोई आपको मतलब हमेशा ये सोच हो गई नहीं नहीं भाई हम क्या करें, तो ऐसा नहीं होता। आपको निराश नहीं होना है, ठीक ना। सबसे पहली बात, आपके हिसाब से ही जो आप बताओगे सिम्टम, उसी हिसाब से आपकी ट्रीटमेंट होगी। और ट्रीटमेंट जो होगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं आप करोगे तो दिन पर दिन ये बढ़ता जाएगा और आप ही सफ़र करोगे, कोई और सफ़र नहीं करेगा। ठीक, बहुत सारे लोग यही सोचते हैं यार कि मैं ऊपर माउंटेन में जाता हूँ, पहाड़ पे जाता हूँ, सर्द एरिया में रहता हूँ तो वहाँ मेरी और बढ़ जाती है स्टेमिक। तो ये इसी तरह है, ये स्टैमरिंग जो है आपको ऊपर बढ़ जाएगी। हाँ, मैं ये आपको साफ बता रहा हूँ कि मेरा जब ट्रीटमेंट होगा तो आपको ना कोई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, ना आपको ऊपर जाने से दिक्कत है। आप मेरा ट्रीटमेंट लो, आप चाहे शिमला रहो, चाहे कश्मीर रहो, चाहे गुलमर्ग रहो, चाहे जहाँ रहना है वहाँ रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको पूरा कोर्स करना है, क्योंकि ये एक दिन में नहीं सही होगा। 15 दिन में आपको 10% आराम मिलेगा। मतलब आपने दवा ले रखी है, ये चीज़ आपको एहसास होगा। जो चीज़ है बात वो मैं क्लियर बताता हूँ। मेरा देखिए व्हाट्सअप कॉल फ्री है, मैंने इसीलिए लिख रखा है कि स्टैमरिंग का ट्रीटमेंट फ्री में, क्योंकि मैंने इसमें कोई चार्जेस नहीं लगाई हैं। व्हाट्सअप हो गया, वीडियो कॉल हो गया, सब फ्री है। तो आप अपना कुछ भी अगर हेल्प या फिर कुछ भी आप चाहते हो तो वो आप एकदम फ्री में बात करो, फ्री है अभी, ठीक है। आपके सिम्टम को देख करके ही आपको जो ट्रीटमेंट बेस्ट होगा वो बताई जाएगी। लेकिन कम से कम आपको 6 मंथ करनी है अगर आपको ठीक होना है वाकई में। अगर आपको नहीं ठीक होना है, ऐसी ज़िंदगी चलना, तो चलाते रहिए। मैं नहीं कहूँगा कि आप ऐसे मत चलाइए, ठीक है। ठीक, तो इसका जो ट्रीटमेंट मैं बता दूँ, इसका 6 मंथ की ट्रीटमेंट कोर्स है। आपको शुरुआत में 15 डेज में 10% आपको रिलीफ होगी, 100% बता रहा हूँ, 10%। तो आपने ये पहले बात आपने ये सोचना है कि स्टैमरिंग से हमको लड़ना है। ये नहीं करना है कि नहीं नहीं स्टैमरिंग चला रहा, और इस पर ये सब लेकर आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं है। आपको बस स्टेप लेना है, आपको उससे बात करना, उससे कंसल्ट करना, तो ही मतलब आप जो भी चीज़ होगा, जो ट्रीटमेंट होगा वो आपको बताई जाएगी। बस सिंपल काम है आपके। नहीं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप क्लिनिक पर आ जाओ, सबसे बेस्ट है। और नहीं आ सकते तो भी मतलब आप बताओ, या जो चीज़ और कंसल्टेंट ऑनलाइन कंसल्टेंसी, वो चीज़ मतलब आपके लिए अवेलेबल करा दूँगा मैं, आपको जो अच्छा लगे। जो क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऑनलाइन आ रहे हैं मेरे क्लिनिक पर और उसके बाद क्लिनिक पर विजिट कर रहे हैं। तो जिसको ठीक होना है भाई, तो वो तो इतना करेगा ही ना कि भाई हाँ कि नहीं नहीं आप मेरा हमको ट्रीटमेंट, हम आपको एड्रेस दे रहे हैं, आप पिन कोड नोट कर लीजिए, वहाँ भेज दीजिए, तो लोग ले रहे हैं, वो लोगों को आराम भी है। तो आपको ये चीज़ डिसाइड करना है। मैंने आपको साफ साफ बता दिया है, जो भी चीज़ होगा वो आपको खुद डिसाइड करना है। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि नहीं नहीं यार ये ऐसा है वैसा ऐसा है। वैसे कहते हैं करने वाले कह देंगे कि हाँ भाई कि ये है, ये भाई होम्योपैथ में आप होम्योपैथिक में, होम्योपैथिक में हर डिजीज़ का इलाज है, 100% क्योर और सेफली। बस आपको डिसाइड करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।